मित्रों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार, जो कि पीसीएसजे के एग्ज़ाम के लिए, एपीओ के एग्ज़ाम के लिए, इवन हायर जुडिशल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह वो टॉपिक है जिसमें से आपको एक ना एक सवाल 100% मिलना है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, और लगभग हमेशा एक ना एक सवाल इससे पूछा जाता है। कभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, कभी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, कभी टिप्पणी में पूछ लिया जाता है। तो इसको हम नहीं छोड़ सकते। ये ऐसा टॉपिक है, इसके बिना हम कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा सकते, चाहे सिविल प्रक्रिया हो या दंडिक प्रक्रिया हो। दोनों प्रक्रिया में इस सबूत के भार का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो आइए अब शुरू करते हैं हम लोग बर्डन ऑफ प्रूफ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101 से लेकर 114A अध्याय 7 में इसको बताया गया है। 101 क्या कहती है, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। सबूत का भार, कोई व्यक्ति, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं सबूत का भार क्या होता है। कोई व्यक्ति जो किसी तथ्य के अस्तित्व को साबित करने के लिए बाध्य होता है, तब यह कहा जाता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर सबूत का भार है। ऐसे व्यक्ति को ऐसे प्रत्येक तथ्यों को साबित करना होगा जो उसके पक्ष में है और विरोधी पक्षकार के अगेंस्ट। इसको ही सबूत का भार कहते हैं। धारा 101 में इसको परिभाषित किया गया। और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि जो कोई व्यक्ति न्यायालय से यह चाहता है कि किसी तथ्य के विधिक दायित्व या विधिक अधिकारों के बारे में निर्णय दे, कोई तथ्य है उसका क्या लीगल राइट है या क्या लीगल ऑब्लिगेशन है उसके, जो व्यक्ति उन तथ्यों को प्रख्यात करता है, जो कहता है कि इसका अस्तित्व है, तो उसको उसके द्वारा जो कहे गए तथ्य के बारे में साबित करना होगा। उदाहरण के रूप में समझते हैं, का न्यायालय से चाहता है कि वह गा को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए दंडित करे। तो यहाँ पे का जिस अपराध के लिए उसे दंडित करवाना चाहता है, उसे वह अपराध सिद्ध करना होगा कि जो गा ने किया है। यह नियम सिविल और दंडिक दोनों कार्रवाइयों में लागू होता है। सबूत के भार के बेसिकली दो अर्थ होते हैं। एक होता है साबित करने का भार, बात को स्थापित करने का भार, जिसे फैक्टा प्रोबेंडाई कहते हैं, और दूसरा साक्ष्य को पेश करने का भार, ओनस प्रोबेंडाई इसको बोलते हैं। तो आइए हम दोनों में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम वाद स्थापित करने का भार। वाद स्थापित करने का भार हमेशा एक ही पक्ष पर रहता है और यह भार किसी भी दशा में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे हस्तांतरित नहीं होता। जो पक्षकार वाद के सकारात्मक पहलू को लेके चलता है, जो कहता है पॉजिटिव अप्रोच लेके चलता है, जो किसी के बारे में कहता है कि नहीं ऐसा है, तो यह हमेशा उस व्यक्ति के ऊपर ही रहता है। कभी नहीं बदलेगा वाद स्थापित करने का भार, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। इसलिए साबित करने का भार, वाद स्थापित करने का भार सदैव एक ही पक्ष पर रहता है। अब हम पढ़ते हैं साक्ष्य को पेश किए जाने का भार। यह धारा 102 और 103 में परिभाषित किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि वाद को, किसी वाद की कार्रवाई में साक्ष्य को पेश किए जाने का भार कब किस व्यक्ति पर होता है। तो साक्ष्य को पेश किए जाने का भार लगातार बदलता रहता है, कभी एक पक्ष पर तो कभी दूसरे पक्ष पर, कभी एक पक्ष पर तो कभी दूसरे पक्ष पर। यह कभी भी एक पक्ष के ऊपर स्थिर होकर नहीं रहता। यह वाद की प्रकृति
एवं तथ्यों के ऊपर निर्भर होता है। सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि यह कब एक दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र होता रहता है, कभी एक पक्ष पर कभी दूसरे पर, जबकि यह किसी व्यक्ति के पक्ष में अवधारणा की जाती है, या कोई तथ्य जो किसी व्यक्ति के विशेष ज्ञान में है तो ये परिवर्तित होकर चला जाएगा, या कोई व्यक्ति जो उसकी स्वीकृति करता है। तो 102 ये कहता है तो 102 ये कहता है कि सबूत का भार किस पर होता है। किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा। असफल हो जाए से का तात्पर्य यह है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी बात को कहता है और उसको लगता है कि वह असफल हो जाएगा यदि वह साबित नहीं करेगा, तो उसको वह चीज़ साबित करनी पड़ेगी। यदि दोनों में से किसी ओर से भी कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता तो यह लगातार एक दूसरे पर परिवर्तित हो जाता है। यदि पहले व्यक्ति ने साक्ष्य नहीं दिया है तो वह दूसरे पर चला जाएगा, दूसरे पे नहीं दिया तो वह पहले पे आ जाएगा। इस प्रकार ये हमेशा बदलता रहता है। एक लीगल मैगज़िम है, आप चाहें तो उसको नोट भी कर लीजिएगा। किसी भी एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है लीगल मैगज़िम का। यदि आप मेंस में कोई भी एग्ज़ाम लिखेंगे तो उसमें अगर आप लीगल मैगज़िन लिखेंगे तो 100% आपको किसी भी एक सामान्य स्टूडेंट से 2 नंबर ज़्यादा मिलेंगे, ये गारंटी है मेरी। वो है मैगज़िन है एक्टरी इनकम्बिट ओनस प्रोबेंडाई, अर्थात सबूत का भार वादी या अभियोजन पक्ष पर होता है। अब हम चर्चा करते हैं कि दीवानी मामलों में सबूत का भार और दांडिक मामलों में सबूत का भार किस पर होता है। तो सिंपल सी बात है, दीवानी मामलों में सबूत का भार ऐसे व्यक्ति पर होता है जो वाद लेके आ रहा है, प्लेंटिफ है, वादी है। और जो आपराधिक मामलों में सबूत का भार है हमेशा अभियोजन पर होता है कि वह अभियुक्त को संदेह से परे मुक्त घोषित करे कि ऐसा व्यक्ति उस संदेह करने लायक नहीं है और उसी व्यक्ति ने अपराध किया है। किंतु इसका एक अपवाद है, धारा 105 में दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि यदि अभियुक्त पागल है, कुछ मेंटली डिस्टर्ब है, तो बर्डन होगा, जो सबूत का भार होगा वो अभियुक्त व्यक्ति पर चला जाएगा। ये ही एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सबूत के भार का अपवाद है। फिर उसके बाद क्या है, धारा 106 है, जिसमें कहा गया है कोई तथ्य जो किसी विशेष व्यक्ति को ज्ञात है उसके द्वारा अगर कोई तथ्य जो विशेष रूप से किसी व्यक्ति को ज्ञात है तो उसको वह सिद्ध करना होगा। ऐसे ही धारा 107 है, 108 है। 107 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो